Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So आज का ये वीडियो है regarding 6 months predictions from July to December 2020. लॉकडाउन predictions कही जाएंगी ये because न्यू ईयर हमने बनाया था बड़ी उम्मीदों के साथ में कि 2020 में हम ये गोल्स अचीव करेंगे, ये होगा वो होगा, बट ज़िंदगी ने एक अलग ही कुछ रियलिटी हमें दिखाई है। सभी लोग एक अलग ही कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं जहाँ पे ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि लाइफ में कहीं ना कहीं पैसे से ज़्यादा, मटीरियलिस्टिक होने से ज़्यादा, ब्रांड्स के पीछे भागने से ज़्यादा कहीं ना कहीं रिश्ते, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, काइंडनेस, इंसानियत सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है आज के टाइम पे। सभी को ज़िंदगियों की कद्र, टाइम की कदर और हर एक इंसान की कद्र होने लग गई है 2020 में। सो इट्स लाइक सभी लोग अवेयर हो रहे हैं, सभी लोग ग्रो हो रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि ये धरती हील हो, पॉजिटिव हो और ये जो इतना बड़ा कष्ट पूरी धरती पर आया जल्द से जल्द ख़त्म हो, लोग हील हो एंड अपनी कहते हैं ना कि अपनी केयर खुद करना भी सीखें, दूसरों की भी केयर हम करें। तो ज़िंदगी एक अलग ही हमें सबको ये अलग नज़रिया दिखा रही है अपने अपने लेवल पर। तो उसी हिसाब से जो सिचुएशन हालात बन चुके हैं, इन हालातों में अब आगे आपकी राशि के अनुसार क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या कहता है प्रेडिक्शन, क्या होने वाला है आगे आपके राशि के अनुसार, वो हम जानेंगे। मैं बिग इवेंट्स पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम इस बार इस 6 मंथ प्रेडिक्शन में भावनाओं की बातें नहीं करने वाले हैं। दिस विल बी अबाउट कि शादी होगी या नहीं होगी, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे आने वाले 6 महीनों में। एंड जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक चीज़ के लिए, वो ये है कि क्या आपके आने वाले 6 मंथ्स में कोई एक सबसे बड़ी इच्छा जो भी आपकी हो, क्या कोई एक ख़ास इच्छा आपकी वो पूरी होगी या नहीं। अब वो इच्छा किसी भी कैटेगरी में हो सकती है, वो हो सकती है आपकी लव लाइफ में हो, करियर में हो, जहाँ मर्जी हो, बट क्या एक आपकी सबसे ख़ास इच्छा पूरी होगी या नहीं आने वाले 6 महीनों में, 2020 के ईयर एंड में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। सो बिग इवेंट्स पे बात होगी आने वाले 6 मंथ्स प्रेडिक्शन पे, बिकॉज छोटे छोटे इवेंट्स के लिए तो आप मेरी मंथली रीडिंग्स देखेंगे, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, बट दिस इज़ अबाउट द बिग थिंग जो आने वाले 6 महीनों में हमें अवेयरनेस चाहिए या क्या गाइडेंस देंगे टैरो कार्ड्स, उस हिसाब से हम जानेंगे। सो वन बाय वन आपको पता ही होगा कि आपकी राशि कौन से, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद में आपकी वो राशि के गाइडेंस शुरू हो जाएंगी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, सो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, या मैं यहाँ कहीं उसकी पोस्टर लगा दूँगी, सो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। सो चलिए, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वर्गो, सो ये रीडिंग आपके लिए है। सो वन बाय वन हम जानेंगे क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपकी राशि के बारे में फॉर अपकमिंग 6 मंथ्स। सबसे पहली चीज़ कि वर्गो राशि वाले फील कैसा करें इन दिस लॉकडाउन, क्या उनकी फीलिंग्स है, कैसा महसूस करें, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो आपके लिए कार्ड है द डेविल का कार्ड है। द डेविल के नाम पे मत जाइए, मीनिंग इसका अलग है। तो सबसे पहली चीज़ इसका मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं वर्गो राशि वाले जब से लॉकडाउन हुआ है, कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। बहुत से वर्गोज ऐसा भी हो सकता है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते में हैं, ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे उन्हें कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या वो अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जा पा रहे हैं। और ये कुछ वर्गोज के लिए, नॉट ऑल द वर्गोज। तो मुझे कहीं ना लैक ऑफ कमिटमेंट दिखता है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद से कुछ वर्गोज ऑल्सो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, जहाँ पे उन्हें पता है कि शायद ये रिलेशनशिप मेरे लिए हेल्दी नहीं है, बट स्टिल दे आर इनटू दैट रिलेशनशिप एंड उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो समवेयर। अब ये सब वर्गोस के लिए नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर सर्टन वर्गोस। जो जनरल वर्गों की रीडिंग होगी मैं वो भी मेंशन कर दूंगी, बट ये कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग हाईलाइट्स होते हैं फॉर कुछ वर्गोस के लिए कि लैक ऑफ कमिटमेंट इन द रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप जहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं है,
क्लैरिटी नहीं मिल पा रही रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लैक हो जाता है, तो ये चीज़ मैं पहली चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी। तो लॉकडाउन के चलते ये सब ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। अब द मेजॉरिटी ऑफ वर्गोस के लिए क्या कहता है ये कार्ड, इन जनरल में क्या है? सो इन जनरल में मोस्ट ऑफ द वर्गोस को मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस करें, चाहे जॉब हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जैसे कि उनकी लाइफ रुक गई है, अटक गई है, वो फंस गए हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बढ़ नहीं पाते हैं, कहीं ना कोई बाधा आ जाती है, कोई चीज़ अटक जाती है और उनका काम हो नहीं पाता। सो दे फील फ्रस्ट्रेटेड एज इफ जैसे उनके हाथों में ना कहीं अटक गई हूँ, मतलब पोटेंशियल बहुत है बट उस पोटेंशियल के रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते हैं। वो बड़ी मेहनत करते हैं, पुश करते हैं, बट फिर अटक जाते हैं। उनके सामने वाला कम मेहनत करता है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, बट ये इतनी मेहनत कर करके भी नहीं हो पाते। तो समवेयर वर्गोस इस वजह से ना स्टक फील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दे माइट बी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ऑल्सो, बट फाइनेंशियल स्ट्रगल से ज़्यादा मुझे लगता है कि या एक तरफा मैं ये भी कह सकती हूँ कि जिस जॉब में है, जिस बिज़नेस में, वहाँ पर उन्हें वो एक स्टक एनर्जी लगती है, उन्हें सेटिस्फैक्शन वाली सैलरी नहीं मिलती है, या कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यार मेरा पोटेंशियल ज़्यादा है, मुझे उतना मिल क्यों नहीं रहा। तो बहुत सारी कैटेगरीज में ये चीज़ें हो सकती हैं, बट समवेयर वो एक स्टक एनर्जी, सो मेरा कीवर्ड होगा स्टक फील करते हैं कहीं ना कहीं वर्गोस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। ये एनर्जी हाईलाइट है। अब आने वाले 6 महीनों में क्या चीज़ें इंप्रूव होंगी, क्या चीज़ें बेहतर होंगी, सो आपके लिए आई गेस वर्गोस के लिए आई गेस इसी पास्ट वीक में ये कार्ड आया था, द एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। अगेन मैंने कहा था इट इंडिकेट्स न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जी, और ये ना बहुत नियर बाय का लग रहा है। आई गेस ये जुलाई मंथ में ही या मैक्स टू मैक्स अगस्त, जुलाई अगस्त के बीच में ही वर्गोज अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स या न्यू चेंजेस या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई गेस सो, बिकॉज आगे ये भी कुछ कार्ड्स ये इंडिकेट करते हैं, बट एनी विच वेज 6 मंथ्स में तो ये पॉसिबिलिटी अच्छी है कि आने वाले 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, बट मुझे ये एक्शन में होता हुआ दिखता है और आपके करियर में होता हुआ दिखता है। सो आपके करियर में कुछ न्यू हो सकता है कि जो जिनकी हम कह रहे हैं ना कि लॉकडाउन करके जॉब्स बंद है, तो क्या वो जॉब शुरू हो जाएंगे वापस से, उन्हीं की जॉब वापस से कंटिन्यू हो जाएगी? तो येस कंटिन्यू हो जाएगी। न्यू जॉब मिलेगी? येस न्यू जॉब भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं देयर इज़ इम्प्रूवमेंट एंड बेटरमेंट इन द करियर एंड ऑल्सो कुछ लोग जो न्यू जॉब, न्यू करियर, न्यू कुछ देख रहे हो, तो न्यू तो ये है ही है। सो देर आर न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जी सीन फॉर यू वर्गोस, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके करियर के लिए भी मैं एक और कार्ड अगर पुल करती हूँ, तो यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड है द पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं वर्गोस बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर मेरी लाइफ में, मेरे करियर में ये हो जाना तो मेरी लाइफ सेट है, फिर मैं कोई टेंशन लूँगा नहीं। इंसान ऐसा कहता ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं फिर से टेंशन लेना शुरू ज़रूर कर लेता है। तो समवेयर कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे हैं वर्गोस कि मुझे आपकी लाइफ में भले ही वो छोटी सी न्यू बिगनिंग हो, भले ही वो एक बैक टू रूटीन जाना हो, जैसे कि मैंने कहा कि लॉकडाउन चलते बहुत लोग घर पे भी बैठे हैं, जॉब्स नहीं शुरू हो रही हैं, तो मे बी वो एक इंतज़ार ही क्यों ना हो, बट आने वाले 6 मंथ्स में थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग। तो मूवमेंट शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में, स्पेशली ड्यू टू करियर, या वो है तो वो अच्छी बात है। अब अगर मैं बात कर लूँ कि क्या फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, फाइनेंसेस में अब ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं कहूँगी, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ही होगी, और ठीक है वो जैसी अब तक थी वैसी ही चलेगी। मैं कोई खास इंक्रीमेंट नहीं कह सकती, कोई खास बूस्ट नहीं कह सकती, वो नहीं, इट विल बी अ रूटीन वाइज। तो मैं कोई मैसिव गेन्स नहीं कह सकती हूँ, बस आपका एक रूटीन वाइज वो बैक टू रूटीन हो जाएगी इनकम, या इनकम आनी शुरू हो जाएगी, मैं ये कह सकती हूँ। जो भी आपको आने वाले 6 मंथ्स में न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, उनको ज़रूर यूटिलाइज़ करें, हार्ड वर्क करें, वो आपके लिए अच्छा है। रेस्ट अगर मैं आगे बात करूँ आपकी लव लाइफ को लेकर, सो आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड आए हैं द नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी लाइफ नॉर्मल चलेगी, रिलेशनशिप में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल नहीं दिख रहे हैं। वही मैं बात कर लूँ, अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है और आप जानना चाहते हो क्या आपका पार्टनर वापस आएगा, कम बैक होगा, तो येस इट इज़ अ येस फॉर दैट। तो मुझे कहीं ना कहीं कम बैक के चांसेस दिखते हैं, तो कम बैक की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर मैं बात कर लूँ, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो तो वो थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और एक चीज़, क्या आने वाले 6 महीनों में मैरिज के योग हैं वर्गों के लिए, शादी होती हुई दिखती है? तो शादी होती हुई नहीं दिखती है, शादी के योग नहीं दिखते हैं वर्गो राशि वालों के लिए आने वाले 6 मंथ्स में। अगर शादी के लिए देख रहे हैं तो कोई रिश्ता मिल सकता है, किसी से बातचीत हो सकती है, बट आई गेस वो टेम्पररी है वर्गोज। मेरे को कोई खास परमानेंट रिश्ता मैच मेकिंग होकर
वेडिंग होते हुए अभी तक इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं दिखते, हार्डली पॉसिबिलिटीज़ ऑफ 10 to 20% ही है कि कुछ वर्गोस की अगर बात बन जाए तो ठीक है, बिकॉज ये पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, बट ये मैरिज के लिए परमानेंट कार्ड नहीं माना जाता, सो दिस इज़ नॉट अ मैरिज कार्ड। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ वर्गोस आई डोंट सी गेटिंग मैरिड इन 6 months। अगर रिश्ते देख रहे हैं तो इंतज़ार 6 महीने के बाद का भी हो सकता है। सो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी दिखती है। बाकी जैसा कि मैंने कहा, जो 10% है जो बड़ी स्ट्रांगली अगर रिश्ते देख रहे हैं, कोई ऑलमोस्ट पक्का हो चुका है, तो वो इवेंट आगे हो जाएगा, उसमें डिलेज हो सकते हैं, वो ये अक्टूबर नवंबर तक या दिसंबर तक की वो चीज़ हो पाएगी। जो 10% वाले हैं जो शादी के लिए बहुत ही स्ट्रांगली देख रहे हैं, मान लो रिश्ते भी पक्के हो गए हैं, उनके लिए वो इवेंट फिर भी हो सकता है, कुछ डिले होंगे और चलो हो सकता है, बट 90% ऑफ दी वर्कर्स आई डोंट सी गेटिंग मैरिड। रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट है, कम बैक है, इंप्रूवमेंट है। जिनका रिलेशनशिप नॉर्मल चल रहा है वो नॉर्मल ही चलेगा, नो स्ट्रेस, नो एड ऑन चिंताएं मेरे को आती हुई अभी तक नहीं दिख रही है। बाकी डिटेल में मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, डिटेल की तो आपको हर मंथ की मेरी रीडिंग्स मिल ही जाएंगी, तो उसमें और डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या डीपली सिचुएशन में हो रहा है, बट ऑल ओवर बिग पिक्चर में हमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। वहीं बात कर लूँ कि क्या आपकी कोई खास इच्छा पूरी होगी आने वाले 6 महीनों में, चाहे वो लव हो, करियर हो, किधर भी हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, सो दिस इज़ अ येस कार्ड, ओके। बट येस के साथ साथ में कहता है कि उस काम को होने के लिए हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, थोड़े से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, थोड़े से डिलेज हों, तो उसके बाद वो चीज़ पॉसिबल है। तो वो इच्छा के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एंड उसके बाद वो चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल हैं। तो इट इज़ अ येस, बट विद सम चैलेंजेस एंड सम स्ट्रगल, सम डिलेज के बाद में आपकी वो इच्छा आने वाले 6 महीने में पूरी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी अच्छी है, बट मेरे को थोड़े से चैलेंजेस एंड स्ट्रगल दिखते हैं। तो पोटेंशियल वाइज मैं कहूँगी क्या वो इच्छा पूरी होगी, तो परसेंटेज वाइज मैं कहूँगी 60 to 70% पॉजिटिविटी है कि वो इच्छा पूरी हो सकती है आपकी, बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, थोड़े से स्ट्रगल्स हो सकते हैं। अब कितने टाइम में वो पूरी होगी, क्या चांसेस हैं, अगर वो पूरी होगी तो कितने समय में पूरी होगी। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, एस ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड थे, ये ऑलमोस्ट इंडिकेट करते हैं इन 1 month, एंड यहाँ पे भी लिख के आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो वेरी गुड इंडिकेशन वर्गोस। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जिस भी चीज़, एंड मुझे ना ये ज़्यादातर आपके काम की तरफा लग रहा है। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो कहीं ना कहीं विद इन फ्यू वीक्स में आप बैक टू जॉब या न्यू जॉब या बिजनेस स्टार्टअप मीन्स जो आप ही का बिजनेस जो नहीं चल रहा है वो वापस से शुरू हो जाएगा उस सेंस में, या अगर कुछ लोग न्यू स्टार्टअप भी करना चाहते हैं फॉर दैट ऑल्सो। तो समवेयर मुझे कहीं ना कहीं करियर में ना आपके कुछ नया होता हुआ दिखता है, बैक टू गोइंग वर्क दिखता है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो मैं अभी जुलाई में मान लीजिए रीडिंग कर रही हूँ, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स को मैं अप्रॉक्स पकड़ सकते हैं, अभी से लेके जुलाई एंड तक अप्रॉक्स। तो कुछ इवेंट्स होते हुए दिखते हैं। बाकी अगर मान लीजिए इस पीरियड में नहीं होता तो आने वाले 6 महीनों में तो वैसे ही कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ आपकी इच्छा पूर्ति या इवेंट कुछ अच्छे हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में इन 6 months, स्पेशली इन करियर। एंड लव रिलेशनशिप में कम बैक होना, किसी से बात होनी, वो तो मैंने कवर कर ही ली चीज़ें, उन सब चीज़ों के लिए अच्छी पॉसिबिलिटी है। कम बैक, रिकन्सिलेशन, कम्युनिकेशन, सब चीज़ों के लिए अच्छे कार्ड्स हैं। बाकी अगर हम बात कर लें आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड और क्या कहते हैं आपके बारे में, तो यहाँ पर ना दिखता है मूविंग थ्रू दिस डिसकम्फर्ट। ये कार्ड है, जैसे कि यहाँ पर ना लड़की रो रही है थोड़ा सा। इसका मीनिंग ये है, एंड ये मैं कुछ वर्गोस के लिए कहना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ कि जैसा कि मैं स्टार्टिंग में कही थी कि कुछ वर्गोस कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा ही प्रेशर दे रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार शायद से मेरी लाइफ ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है, मैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ, मेरी लाइफ सॉर्ट आउट कब होगी, एंड बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करें। तो कई बार परेशान होकर वो खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि आने वाले 6 months में आप उस डिसकम्फर्ट से ऊपर आने की कोशिश करें, अपने आप को स्वीकार करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपना बेस्ट है, लेकिन अपने आप को ब्लेम ना करें, अपने आप को सैड मत रखिए, अपने आप को परेशान मत रखिए। भरोसा रखें कि लाइफ एक समय के अनुसार चलती है। अच्छा बुरा समय, चैलेंजेस, सुख दुख निश्चित समय पर, लिखित समय पर आते ज़रूर हैं। हम उन्हें रोक नहीं सकते, हमें उन्हें झेलना आना चाहिए, हमें उन्हें टैकल करना आना चाहिए। ऐसा मोस्ट ऑफ दी
टैरो कार्ड, स्पिरिचुअलिटी यही हमें सिखाती मिलती है, यही हमें कहती मिलती है। तो यहाँ पर भी जो आपके लिए खूबसूरत सा जो डिवाइन गाइडेंस कार्ड है वो भी यही आपसे कह रहा है कि लाइफ में आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, जो भी चीज़ों से आप उभर रहे हो, चाहे वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, चाहे वो एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे आपकी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा है, लेकिन आने वाले 6 मंथ्स में आप वो फियर, पेन, हेट्रेड, एंगर, डिस्कम्फर्ट सब से आपको उभरना है। एंड मोस्टली एज पर प्रेडिक्शन आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे उससे उभर के आएंगे भी। आप और स्ट्रॉन्ग होंगे, आप उस डिस्कम्फर्ट को हैंडल करना सीख जाओगे, आप और बोल्ड हो जाओगे। सो आई सी हीलिंग, आई सी इम्प्रूवमेंट, आई सी पॉजिटिविटी, आई सी एडजस्टमेंट्स, आई सी हम कहते हैं ना कि ठोकर खा खा के इंसान फिर ज़िंदगी जीना सीख गया, तो समवेयर वो आपके लिए वाइब रहेगी। तो आने वाले 6 मंथ्स में ठोकरें भी मिलेंगी, स्ट्रगल्स भी मिलेंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, बट सबसे उभर कर आप आगे भी बढ़ोगे वर्गोस। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू इन कमिंग 6 मंथ्स। सो ऑल ओवर रीडिंग आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी है, सपोर्टिव है। कहीं ना कहीं मेरे को कोई ना, ये बहुत बड़ी इच्छा नहीं कहूँगी, बट कहीं ना कहीं एक माइनर कोई इच्छा मेरे को पूरी होती हुई दिखती है। जैसा कि मैंने कहा, इन अगस्त के अंडर में होने के चांसेस हैं। रिलेशनशिप हम कवर कर चुके हैं, करियर को कवर कर चुके हैं। इन जनरल मैंने कहा कि 6 मंथ्स में आई सी रिकवरी, हीलिंग, इम्प्रूवमेंट इन कमिंग 6 मंथ्स। सो ऑल ओवर वर्गो के लिए रीडिंग अच्छी है, सपोर्टिव है। हाईलाइट इज़ द करियर पार्ट। सो लेट्स सी करियर में क्या एनर्जीज आपके लिए होती हैं। सो रेस्ट, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। एंड अपने जो आपके दूसरे वर्गो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। Rest, wishing you all the good luck and positivity your way, my dear Virgos, for the coming 6 months. So let's see भगवान आपके ऊपर कहाँ कैसे कृपा करते हैं। जो भी हो, stay happy, stay positive Virgos. Wishing you all the good luck. Thank you so much.